तुला राशि वालों, आज की तारीख है 15 नवंबर 2025 और आज का दिन है शनिवार। शनिवार का दिन कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव की ऊर्जा हमें धैर्य, अनुशासन, सेवा भाव और अपने कर्मों के प्रति गहरी जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। यह दिन इंट्रोस्पेक्शन और मेहनत का दिन है, दिखावे का नहीं। आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो 16 नवंबर की सुबह 2:37 तक रहेगी। एकादशी तिथि को सभी तिथियों में श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह दिन आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस दिन किया गया व्रत, दान या कोई भी आध्यात्मिक कार्य 1000 गुना फल देता है। तो आज का दिन भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मिक शांति के लिए प्रयास करने का है। आज आकाश में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो रात 11:34 तक है। यह 27 नक्षत्रों में 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं और इसके देवता आर्यमान हैं जो मित्रता, दया और संबंधों के देवता हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चारपाई के पिछले 2 पाए हैं जो आराम, स्थिरता और स्थायी संबंधों को दर्शाते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की ऊर्जा हमें रिश्तों को संभालने, स्थिरता लाने और धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। आज का योग विषकुंभ है जो सुबह 6:25 से प्रभावी हो रहा है। ज्योतिष में इस योग को शुभ नहीं माना जाता। इसका शाब्दिक अर्थ है विष से भरा घड़ा। यह दर्शाता है कि दिन की शुरुआत में या कार्यों में कुछ बाधाएं, संघर्ष या मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा दिन ही खराब है। यह योग हमें सिखाता है कि किसी भी अमृत को पाने से पहले विष को पचाने का साहस रखना पड़ता है। यानी अगर हम शुरुआती चुनौतियों से घबराए नहीं तो अंत में सफलता मिल सकती है। दिन में 1:40 तक भवकरण और उसके बाद बालवकरण रहेगा। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आज की ऊर्जा में एक गहरा द्वंद्व है। एक तरफ शनिदेव, एकादशी तिथि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हमें धैर्य, आध्यात्मिकता और स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विषकुंभ योग जीवन में चुनौतियां और संघर्ष पैदा कर रहा है। इसका स्पष्ट संदेश है, आज का दिन उन लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा जो हर परिस्थिति में आज का अशुभ समय राहुकाल सुबह 9:28 से 10:49 तक रहेगा। राहु एक भ्रम का ग्रह है। इस अवधि में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए कोई भी नया काम, डील या बड़ी खरीदारी इस समय न करें। यमगंड काल दोपहर 1:33 से 2:54 तक रहेगा और कुलिक काल सुबह 6:44, 24 से 8:06 तक रहेगा। लेकिन आज शुभ समय भी है। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:49 से 12:33 तक रहेगा। यह दिन का वो स्वर्णिम समय है जब कोई भी शुभ कार्य करने पर उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और अमृतकाल शाम को 3:40 से 5:25 तक रहेगा। यह समय भी ध्यान, मंत्र जाप और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तम है। तो यह था आज का विस्तृत पंचांग जो हम सभी पर समान रूप से प्रभाव डालेगा। और अब हम अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं न्याय, संतुलन और सौंदर्य की प्रतीक तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आइए अब समझते हैं कि आज ये सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं विशेष रूप से आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। ज्योतिष में किसी भी दिन का फलादेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा का गोचर, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वे कन्या राशि में स्थित हैं। ज्योतिष में 12वां भाव व्यय, हानि, एकांत, अस्पताल, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता यानी मोक्ष का स्थान माना जाता है। यह एक त्रिक भाव है, इसलिए इसे शुभ नहीं माना जाता। जब मन का कारक चंद्रमा इस भाव में आता है तो यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहद संवेदनशील और अंतर्मुखी बना देता है। इसके साथ ही आपकी राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों जैसे सूर्य जो आपके लग्न में ही नीच के होकर बैठे हैं, शनि जो आपके 6ठे भाव में है और बृहस्पति जो आपके 10म भाव में है,
इन सभी का मिला जुला प्रभाव आज के दिन को एक विशेष दिशा देगा। तो चलिए इन सभी ग्रहों की स्थितियों को एक साथ जोड़कर आपके जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके मन के लिए एक बड़ी परीक्षा का दिन हो सकता है। 12वें भाव का चंद्रमा, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं, मन की ऊर्जा को खर्च करता है। आप आज भावनात्मक रूप से खालीपन महसूस कर सकते हैं। कन्या राशि, जो कि विश्लेषण और बारीकियों की राशि है, जब 12वें भाव में होती है तो यह ओवर थिंकिंग को चरम पर ले जाती है। आप पुरानी बातों को, पुरानी गलतियों को लेकर मन ही मन खुद को कोस सकते हैं। एक अनजाना डर, एक अनजानी चिंता आपको घेरे रह सकती है। और क्योंकि आज का योग भी विषकुंभ है, यह संयोजन इस मानसिक उथल पुथल को और गहरा कर सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक धुंध में चल रहे हैं जहां रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह है, आज अपने मन की बातों में न उलझें। यह सिर्फ एक अस्थायी गोचर का प्रभाव है। कार्य क्षेत्र में आज लो प्रोफाइल रहने का दिन है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको काम से बेचैन महसूस करा सकता है। आपकी एकाग्रता में भारी कमी आ सकती है, जिससे काम में गलतियां होने की आशंका है। इसके अलावा 12वां भाव छुपे हुए शत्रुओं का भी होता है, इसलिए आज ऑफिस में बहुत सावधान रहें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। अपनी कोई भी गोपनीय बात या फ्यूचर प्लान किसी से साझा न करें, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें। यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो शांत रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। आज सिर्फ अपने अधूरे कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। व्यापारियों के लिए आज का दिन आर्थिक जोखिम लेने का बिल्कुल नहीं है। 12वां भाव व्यय और हानि का है, इसलिए आज किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई नई पार्टनरशिप या कोई बड़ी डील फाइनल करने से बचें। दिन की ऊर्जा आपके पक्ष में नहीं है और नुकसान की प्रबल आशंका बन रही है। विषकुंभ योग के कारण पैसों के लेन देन में धोखा या कोई बाधा आ सकती है। आज आपका मुख्य ध्यान अपने मौजूदा बिजनेस को संभालने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने पर होना चाहिए। यदि आपका व्यापार विदेश से जुड़ा है तो वहां से कुछ देरी या कम्युनिकेशन गैप की कहबर मिल सकती है। धैर्य से काम लें। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं, जिनकी मेहनत अक्सर दिखाई नहीं देती। तुला राशि की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन हो सकता है। 12वें भाव का चंद्रमा मन में एक खालीपन और अकेलापन लाता है। हो सकता है कि आप घर के सभी सदस्यों के बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करें। आपको लग सकता है कि आपके काम और आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा, अनअप्रिशिएटेड महसूस कर सकती हैं। घर के कामों में भी आज मन लगना मुश्किल होगा। आपकी राशि में सूर्य का नीच का होना आपकी एनर्जी लेवल को भी कम कर रहा है, जिससे छोटे छोटे काम भी आज बोझ लग सकते हैं। इसके अलावा 12वां भाव खर्च का है, तो आज हाउस होल्ड बजट गड़बड़ा सकता है। कोई अचानक खर्चा आ सकता है, जैसे कोई अप्लायंस खराब हो जाना, जिससे तनाव बढ़े। मेरी सलाह है कि आज खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसे छोड़ दें। परिवार के सदस्यों से भी अपनी भावनाओं को शांति से व्यक्त करने की कोशिश करें और अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। आर्थिक मोर्चे पर आज आपको बहुत ज्यादा अनुशासन और सतर्कता दिखानी होगी। चंद्रमा का व्यय भाव में गोचर अप्रत्याशित खर्चों की एक श्रृंखला ला सकता है। ये खर्चे स्वास्थ्य, घर की मरम्मत या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने के रूप में सामने आ सकते हैं। आज आपको लगेगा कि पैसा हाथ में रुक ही नहीं रहा है, इसलिए किसी भी तरह की फिजूल खर्ची से बचें। ऑनलाइन शॉपिंग या शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अपने बजट पर टिके रहें, यही आज का मूल मंत्र है। विवाहित जीवन में आज भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 12वें भाव का चंद्रमा आपको अपने ही साथी से एक भावनात्मक दूरी महसूस करा सकता है। आप साथ होकर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अपने मन की अशांति को रिश्ते पर हावी न होने दें। आज शिकायत करने के बजाय अपने जीवन साथी की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। रिश्ते में किसी भी तरह का ईगो लाने से बचें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी आज का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
आपके मन में अपने रिश्ते को लेकर असुरक्षा और संदेह की भावना जन्म ले सकती है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको नजरअंदाज कर रहा है, जबकि हो सकता है कि ऐसा बिल्कुल ना हो। यह सिर्फ आपके मन का वहम है जो 12वें भाव के चंद्रमा की वजह से पैदा हो रहा है। आज अपने पार्टनर को शक की नजर से देखने के बजाय उन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दें और खुद भी शांत रहने का प्रयास करें। पारिवारिक माहौल में आज एक अजीब सी खामोशी रह सकती है। आपका अंतर्मुखी स्वभाव आपको परिवार के सदस्यों से दूर कर सकता है। आप किसी भी पारिवारिक चर्चा या गतिविधि में हिस्सा लेना पसंद नहीं करेंगे। घर के किसी बुजुर्ग, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है। घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आज आपको ही उठानी होगी। स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। 12वें भाव का चंद्रमा सीधे तौर पर नींद पर असर डालता है। आज आपको इंसोम्निया यानी अनिद्रा की शिकायत हो सकती है या बहुत बेचैन करने वाले सपने आ सकते हैं। मानसिक तनाव और एंग्जाइटी आपकी शारीरिक सेहत को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे सिरदर्द, आंखों में भारीपन या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपकी राशि में सूर्य का नीच अवस्था में होना भी आपकी जीर्णशीला और इम्यूनिटी को कम कर रहा है। इसलिए आज पर्याप्त आराम करें, हल्का भोजन लें और रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भटकाव भरा हो सकता है। एकाग्रता स्थापित करना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लगेगा। 12वें भाव का चंद्रमा कल्पनाओं की दुनिया में ले जाता है, जिससे आप पढ़ाई की किताब खोलकर भी ख्यालों में खोए रह सकते हैं। विशेषकर वो छात्र जो घर से दूर रहकर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आज अकेलापन और घर की याद बहुत सता सकती है। अपने मन को अनुशासित करें, एक छोटा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने पर ही ध्यान केंद्रित करें। तो तुला राशि वालों, चलिए आज के दिन का सार समझते हैं। आज का दिन बाहरी दुनिया में सफलता पाने या कुछ नया शुरू करने का नहीं है। यह दिन भीतर की ओर मुड़ने, धैर्य रखने, अपने संसाधनों को सहेजने और आध्यात्मिक शांति खोजने का है। मन अशांत रहेगा, खर्चे बढ़ सकते हैं और रिश्तों में भावनात्मक दूरी आ सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी चरण है। और अब आज की महासूचना। आज की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण सूचना 12वें भाव के दोहरे स्वभाव में छिपी है। यह भाव जितना व्यय का है, उतना ही मोक्ष और दान का भी है। ब्रह्मांड का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। आज आपके 12वें भाव की ऊर्जा सक्रिय है, यानी खर्च तो होना ही है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस खर्च को किस दिशा में मोड़ते हैं। आप या तो इसे अनचाहे खर्च हों, जैसे डॉक्टर की फीस, किसी चीज के टूटने या चोरी होने पर बर्बाद होने दे सकते हैं, या फिर आप स्वेच्छा से, विवेकपूर्ण तरीके से इस ऊर्जा को दान के रूप में खर्च कर सकते हैं। जब आप अपनी इच्छा से किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं, चाहे वह धन हो, भोजन हो, वस्त्र हो या आपका समय, तो आप 12वें भाव की नकारात्मक ऊर्जा को एक सकारात्मक और पुण्य कर्म में बदल देते हैं। इससे न केवल आपके अनचाहे खर्च रुकते हैं, बल्कि आपको एक गहरी आत्मिक शांति का अनुभव भी होता है। तो आज की महासूचना है, व्यय को दान में बदलो। आज के दिन की चुनौतियों को अवसर में बदलने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय चंद्रमा की पीड़ा को शांत करने के लिए है। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा आज आपके व्यय भाव में पीड़ित है, जिससे मानसिक अशांति और अनिद्रा हो सकती है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है जल चिकित्सा। आज रात सोने से पहले एक कांच के गिलास में साफ पानी भरें और उसे अपने बिस्तर के पास सिरहाने रख दें। जल में भावनाओं और ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। यह रात भर आपके कमरे और आपकी ऑरा से नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। सुबह उठकर बिना कुछ बोले उस जल को घर के बाहर किसी पौधे या नाली में डाल दें। आप पाएंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और मन पहले से कहीं ज्यादा शांत है। दूसरा उपाय शनिदेव और विषकुंभ योग के प्रभावों के लिए है। आज शनिवार है और विषकुंभ योग भी है। शनिदेव कर्म और सेवा से प्रसन्न होते हैं। आज शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं। पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है और शनिदेव की कृपा पाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसके साथ ही किसी दिव्यांग, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल से बनी कोई चीज या चमड़े के जूते चप्पल का दान करें। शनि पैरों के कारक हैं।
जब आप किसी के पैरों की रक्षा करते हैं तो शनिदेव आपके जीवन के रास्ते की बाधाओं से आपकी रक्षा करते हैं। तीसरा उपाय सूर्य की ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। आपकी राशि में सूर्य नीच अवस्था में है, जो आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे हैं। इसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या रोली मिलाएं और उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। जब आप जल अर्पित करते हैं तो जल की धारा से छनकर जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं, वे आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करती हैं और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। तो यह था तुला राशि के लिए 15 नवंबर 2025 का विस्तृत और गहन राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह केवल संकेत देते हैं, हमारा कर्म और हमारा विवेक ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। आज का दिन आपको धैर्य और आत्म जागरूकता का एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका दिन शुभ हो, आपके मन को शांति मिले और आप हर चुनौती को एक सीढ़ी बनाकर जीवन में और ऊंचा उठें। अगर आपको यह विश्लेषण और मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।